हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पिछले वीडियो में ये आंतरिक विभाजन को देखा था। उसमें एक रेखाखंड लिया था, बीच में एक पॉइंट लिया था जो इसको m अनुपात n में बांट रहा था। आज हम बाह्य विभाजन देखेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम बाह्य विभाजन देखें तो बाह्य का मतलब ये है कि अब जो पॉइंट लेंगे जो इनको विभाजित करेगा वो इस रेखाखंड पे नहीं होगा, इस रेखाखंड से दूर होगा और वो ये दूरी बताएगा कि कितने के अनुपात में होगा। जैसे इसी में एक रेखाखंड ए बी दिया गया है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है। अब इसी को जो विभाजित पॉइंट करेगा वह विभाजन इस रेखाखंड से बाहर होगा। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर है जिसका नाम P है और कोऑर्डिनेट जो है वो x और y है। अब चूंकि ये बांट रहा है तो इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं कि हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब यहां देखिए यह जो होगा AP और संबंधे यानी अनुपात BP वो किसके अनुपात में बांटेगा तो M संबंधे N के अनुपात में बांटेगा। तो इस x y का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको निकालना। ये x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, x y की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P का। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे देखिए कुछ यहां से इस x एक्सिस पर, ये जो x एक्सिस है ये ओरिजिन है x एक्स डैश, ये y y डैश ऐसे है y y डैश। अब यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा इसको इधर की तरफ। यहां से एक लंब खींच लेते हैं इस x एक्सिस पर। क्लियर, ये बिंदु B से भी एक लंब खींच लेते हैं इस एक्सिस पर, ऐसे खींच लेंगे और इस बिंदु P से भी एक लाइन नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड खींच लेंगे। और जब खींचते हैं तो ये जाके मान लीजिए कि यहाँ पे मिलता है। इनको हम कुछ नाम दे देंगे या बाद में जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अब चलिए यहाँ से देखिए इसको हम एक लाइन खींचते हैं, सीधे ये कहाँ जाता है तो इसमें जाके मिलता है। मान लीजिए AC, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और ये जाके सीधे इसमें मिलता है। मान लेते हैं ये पॉइंट D है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन है ये और ये। अब जरा ध्यान से देखिए ये वाला ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BPD दोनों क्या होंगे, ये समरूप त्रिभुज होंगे क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और इसी पे ये त्रिभुज बना हुआ है। ये एक ही त्रिभुज है, इसी के समांतर खींचा गया। तो प्रॉपर्टी होती है किसी त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा से जो त्रिभुज का निर्माण होता है, बड़ा बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ऐसे भी नहीं तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा और उसके बाद से ये 90 डिग्री है। तो फिर जब दो एंगल बराबर होगा तो ये समरूप होगा। तो समरूप का क्या होता है, साइड रेशियो जो होता है वो हम दोनों इक्वल होता है। तो उसको निकालने से पहले इस AC की वैल्यू को हम देखें क्या है। तो यह AC जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखिए इसका यहाँ से लेके यहाँ तक x कोऑर्डिनेट x है तो ये हो जाएगा x माइनस x1, क्योंकि यहाँ तक x1 है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू जो है वो x है। तो कितना हो जाएगा x माइनस x1। उसी तरह से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, ये दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 ये, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो x है जो दिया गया है। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो x माइनस x2, ये ठीक है। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये है y1 और यहाँ से लेके यहाँ तक है y। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू होगी यानी कि ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, तो ये होगा y माइनस y1, y माइनस y1। अब देखिए ये छोटा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, इसको हमको लिखना है। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो इसका देखिए y कोऑर्डिनेट y2 है और इसका y, तो अब क्या हो जाएगा y माइनस y2, ये डिस्टेंस हो गया। यानी कि अगर इनको हम लिख लें यहाँ पे तो ये लिख सकते हैं आप AC इज इक्वल टू x माइनस x1 और फिर BD इज इक्वल टू x माइनस x2। फिर इसको हम लिख लेंगे यहाँ से, तो CP जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो y माइनस y1 के बराबर होगा और फिर DP जो होगा वो कितने के बराबर, किसके बराबर होगा, तो y माइनस y2 के बराबर। अब चलिए
ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे तो हम लिख लेते हैं कि सिंस ट्रायंगल बी पी डी तथा ट्रायंगल ए पी और उसके बाद से सी समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज हैं। अब जब समरूप त्रिभुज हैं, दिस इंप्लाइज इनका साइड रेशियो हम ले लेंगे, तो लेते हैं इसका ये वाला, यानी कि ए सी अपान, अब इसको क्या लिखेंगे, ए सी अपान ये वाला, इसका संगत भुजा कौन सा है, ये, तो ये इसको लिख लेंगे बी डी, ये ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनको लेते हैं, पहले हमने बड़े वाला लिया है तो इसमें भी बड़ा वाला लेंगे, यानी कि सी पी, और फिर अपान, अब ये छोटा वाला लेंगे डी पी, ये डी पी लिख लिया, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ देखिए इसका भी ये साइड रेशियो यदि हम लिखते हैं तो पहले ये बड़ा वाला लेंगे, यानी कि ए पी अपान, अब ये छोटा वाला लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा बी पी, ठीक है, और ये ए पी अपान बी पी किसके बराबर हैं, तो एम अपान एन के बराबर है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू हमको रखनी है, तो ए सी अपान बी डी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस एक्स वन, तो लिख लिया एक्स माइनस एक्स वन, और नीचे बी डी की वैल्यू कितनी है, तो एक्स माइनस एक्स टू, ये लिख लिया, इज इक्वल टू सी पी की वैल्यू कितनी है, तो वाई माइनस वाई वन, और फिर नीचे डी पी की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस वाई टू, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू ए पी की वैल्यू दिया ही है एम अपान एन, ये हमने लिख लिया। अगर ध्यान से देखिए, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1 और बारी बारी से एक बार x के लिए एक बार y के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब लिखेंगे नाउ, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार x के लिए लिखेंगे x माइनस एक्स वन अपान एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m अपान n, ये दोनों के बराबर है तो अलग अलग लिखते हैं। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा nx माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा mx माइनस यम एक्स टू, ये हो गया। अब देखिए x वाला एक तरफ और ये x1 x2 एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको जब इधर ले आएंगे यानी तो क्या हो जाएगा ये, या फिर इसको हम इधर ले जाएं m माइनस एन आए, तो इस स्थिति में इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज mx माइनस nx, ये हो गया, ये इधर गया और ये इधर आएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा mx2 माइनस nx1, ये ठीक है। अब यहाँ से चूंकि x कॉमन है तो इसको x कॉमन ले लेंगे, तो क्या अंदर हो जाएगा m माइनस n, और फिर इज इक्वल टू, ये तो वही रहेगा mx2 माइनस nx1। अब x की कोऑर्डिनेट क्या मिलेगी, x बराबर यहाँ पर देखिए mx2 माइनस nx1 अपान ये हो जाएगा m माइनस n, तो ये x का कोऑर्डिनेट है। इसी प्रकार चूंकि एक हम लेके चले हैं तो इसी प्रकार करके हम y की वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार अब क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, अब ध्यान दें m और n आएगा ही आएगा, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, m माइनस n ही आएगा, तो ये क्या होगा m माइनस n, ये तो फिक्स है। अब m जो है x2 के साथ ही आ रहा, यानी कि y2 ये वाला पॉइंट आ रहा, तो उसमें भी m किसके साथ आएगा, तो y2 के साथ आएगा, तो लिख लेंगे y2 माइनस, अब n लिखेंगे तो n y1 के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा y के लिए कोऑर्डिनेट। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक बाह्य बिंदु को लेकर वो किस रेशियो में उसको बाह्यतः विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को, उस तरह से उसके कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।